शादी होने के बाद मधुबनी में क्यों रही, डायरेक्ट क्यों नहीं ससुराल आ गई? नहीं बोल सकते हैं। सुहाग रात आप वहाँ क्यों मनाई? आपको यहाँ ससुराल में मनाना चाहिए। आप गलत क्वेश्चन हमसे नहीं कर सकते। नहीं, गलत क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है। हिंदू रीति रिवाज में चाहे मंदिर में शादी हो या कहीं भी शादी हो, ससुराल आता है ना लड़की। आप गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको मनाने के लिए आए मैं हैं। आपको चैलेंज कर रही हूँ कि आप मेरा जो जितना आपको जो बोल रहे हैं आप बोलिए, क्योंकि आप आजाद है। आपको एक माइक मिल गया है तो आप किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। अभी हम मधुबनी जिला के बाऊवरी प्रखंड के पीढ़ी गांव में पहुंचे हैं। पीढ़ी गांव में गोविंद मिश्रा का घर है और गोविंद मिश्रा की दूसरी पत्नी सोनम मिश्रा घर पे आके बैठ गई है। आपको बता दें कि सोनम मिश्रा लगातार 20 दिनों से यहाँ घर पे बैठी हुई है। मेरे हस्बैंड को कहाँ है अभी वो? मधुबनी में है। आपको पता है कैसे जब मधुबनी में है? उसके सीओ से बात हुआ है। पूरा नॉलेज है। सीओ कौन है? कर्नल उनके सीनियर। तो ये बताइए कि जब उनसे आपको बातचीत हो रही है तो आखिर आप यहाँ क्यों पड़ी हुई है? उनको तो ढूंढिए। उनको मैं क्यों ढूंढूंगी, वो खुद ही आ जाएंगे यहाँ पे। मैं कहाँ जाऊंगी ढूंढने के लिए? अभी छुट्टी लेकर आए हुए हैं जी भेज दिया गया है उसको छुट्टी। तो क्या बोल रहे हैं सीओ साहब? सीओ साहब क्या बोलेंगे, जो कार्रवाई होगा वो कार्रवाई होगी, करेंगे। नहीं तो एक तरफ अभी यहाँ भेज दिया गया है। सीओ साहब के बारे में अभी इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकती हूँ। गुमनाम की तरह वो छुपे हुए हैं। हाँ, वो ऐसे भाग रहे हैं मीडिया। नहीं तो आप देखिए, मैं सामने हूँ। मैं चाहता हूं कि गोविंद मिश्रा जो है सो मीडिया के सामने में आए और वो खुलासा करे कि आपके साथ शादी किडनैपिंग करके हुआ है या दोनों के साथ में जो है सो मंदिर पे प्रेम के साथ हुआ है। उनको लेके आइए ना आप, उनसे उनका। गोविंद मिश्रा जी, आप जहां कहीं भी हैं और हमारी बात सुन रहे हैं और मामला गोविंद वर्सेस सोनम मिश्रा का है, जो बता रही है सोनम मिश्रा कि हम उनकी पत्नी है और किस प्रकार की पत्नी है, ये तो आपके आने के बाद ही पता चलेगा। जब तक आप छुपे रहेंगे तब तक मामला इसी प्रकार से उछाले जाते रहेंगे। जब तक हम लोग को जानकारी नहीं मिलेगी कि आपने इनसे शादी किए हैं या ये आपसे शादी करने के लिए आपको किडनैप किए हैं, ये बात जब तक सामने नहीं आता है तब तक इस मामला पर से पर्दा उठेगा नहीं। सोनम मिश्रा जी, आप क्यों इतना जिद पे अड़ी हुई है कि यदि आपको न्यायालय से जब डिसीजन मिला है तो आप यहाँ उनके साथ में सौहार्द रूप से भी तो रह सकती है? ये जिद नहीं है, ये मेरा हक है। ठीक है, मैं आपके ही हक की बात कर रहा हूं। जब आपको शादी की तमाम तरह की डिसीजन आपके पक्ष में दी गई है, आपको कहा गया है कि आप गोविंद मिश्रा की पत्नी हैं, तो फिर आपको इतनी लड़ाई लड़ने के बाद क्या फायदा मिला? फायदा क्यों नहीं मिला? मैं अपने घर में बैठी हुई हूँ, इतना फायदा मुझे मिला है। मैंने संघर्ष किया है तभी तो अपने घर में। क्या आपने प्यार किया था उससे? सोनम जी, शादी के बाद जो है आप, शादी होने के बाद सोनम जी आप मधुबनी में क्यों रही, डायरेक्ट क्यों नहीं ससुराल आ गई थी? नहीं बोल सकते। हम बिगाड़ने थोड़ी आए हैं, आपको मनाने के लिए आए मैं हैं। आपको चैलेंज कर रही हूँ कि आप मेरा जो जितना आपको जो बोल रहे हैं आप बोलिए, क्योंकि आप आजाद है। आपको एक माइक मिल गया है तो आप किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन आप नहीं, कुछ नहीं बोलना है। आप ठीक है, मंदिर में शादी किए तो यहाँ आना चाहिए ना दोस्तों। और ये रिवील नहीं ना की थी, जल्दी से जल्दी उसको रिवील भी करना चाहिए कि हाँ भाई हमारी शादी हो गई है। वो भी इन्होंने नहीं बताया। तो अब समाज को तो अब पता चल रहा है बात, ये जब 2-4 महीना 5 महीना बाद जब इन्होंने बताया तो अच्छा ये बताइए कि आपके मेरा क्वेश्चन है, एक मिनट को बात नहीं, ये मानते हैं आपकी गलती थी जो आपने नहीं बताया लोगों को? क्यों नहीं बताया? क्या दबाव दिया गया था, बताइए सोनम जी। नहीं बोलेगी। हमारा क्वेश्चन का जवाब दीजिए सोनम जी। इनसे बस सोनम जी क्वेश्चन कीजिए तब ये जवाब देंगी आपको। सोनम जी, मेरा थोड़ा भी स्ट्रिक्ट सवाल कीजिए तो ये जवाब नहीं देती हैं। सवाल दूसरी तरफ ये उठती है कि सोनम मिश्रा जब शादी की तो शादी करने के बाद अपने ससुराल पीढ़ी गांव क्यों नहीं आई? आखिर क्यों ये छुप कर लगभग 2 सालों तक मधुबनी या अपने मैके में रही है? ये सवाल तो बनता है, ये सवाल उठाना लाजमी है कि नहीं है? एक पक्ष जहां एक नारी सम्मान की बात है, जहां उन्हें पत्नी का दर्जा मिलना चाहिए, तो आखिर ये शादी चुपके क्यों हुई? ये शादी मंदिर में हुई तो समाज के बीच में इस शादी को क्यों नहीं लाया गया? समाज के दोनों तरफों के लोगों को क्यों नहीं पता था कि ये शादी गोविंद मिश्रा और सोनम मिश्रा की हुई है? जब 2 साल तक ये व्यक्तिगत रूप से सोनम मिश्रा इस लड़ाई को लड़ी है और अंत में जब उनको जजमेंट मिला है तब आकर के इस घर में आकर के इस चौखट पे आकर के यहाँ पड़ी हुई है। अब बता रही है कि जब तक हमारी सांसें चलती रहेगी तब तक हम यही रहेंगे। और दूसरी तरफ गोविंद मिश्रा के परिवार के लोग ये बताते हैं कि ये शादी नहीं हुई है बल्कि किडनैप करके मंदिर पर ले जाया गया था, जहां हमारी शादी बलपूर्वक की गई है सोनम मिश्रा के साथ। समाज को दूषित करने का काम किया जाता है। आज लड़का हो या लड़की हो, इस प्रकार के कदम उठाएंगे तो समाज में लड़का और लड़कियों का क्या हश्र होगा वो आप समझ सकते हैं।